इराक से 31 पंजाबियों की अस्थियां आ रही हैं और पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने अपने कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू को उन अस्थियों को रिसीव करने के लिए अमृतसर एयरपोर्ट भेजा है। नवजोत सिंह सिद्धू हमारे साथ हैं इस वक्त। सिद्धू साहब, पंजाब से आदमी गए थे, अस्थियां आ रही हैं, क्या ये आदमी बचाए जा सकते थे? दुर्भाग्यपूर्ण है और हर संभव प्रयास हुआ है, होना भी चाहिए। और मुझे लगता है कि आज का दिन इस दुख को बांटने का दिन है, इस दुख में शरीक होने का दिन है और सत्य के धरातल पे खड़े होकर चिंतन करने की जरूरत है कि ये अवॉइड हो सकता था या ये पहली बार हुआ है। चिंतन जरूरी है कि ये आगे आने वाले समय में ऐसा खतरा उत्पन्न हो तो इसे टाला जा सके। मोदी सरकार करेगी या कैप्टन सरकार करेगी चिंतन? दोनों मिलके, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जहां राजनीतिक रोटियां नहीं सेकी जा सकती। जो मरे हैं वो हिंदुस्तानी थे। आज अगर कॉम्पनसेशन की भी बात करें या कैप्टन साहब की जो चिट्ठी गई है वो एक हिंदुस्तानी होने के नाते गई है और सभी 39 के लिए गई है। हम पहले लिखना काफी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। 3 साल चिट्ठियां लिखी जाती नहीं, ऐसी बात नहीं। हमेशा पॉलिटिशियन गरीब आदमी के लिए चिट्ठी लिख के अपना काम खत्म क्यों कर लेता है? सवाल ये है, सबसे बड़ा ज्वलंत सवाल ये है कि 3 साल यही नहीं पता लगा कि वो जिंदा हैं या उनकी मौत हो गई। ये एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ये नहीं बता पाई जब तक ये प्रूव नहीं हो गया, हालांकि आपने पूछा नहीं, आपकी सरकार ने 1 साल में पूछा? देखिए, हमारी सरकार, कैप्टन सरकार कर क्या रही थी? सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझती है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट को मसीह साहब ने बोला भी था। कैप्टन सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मत गिनाइए। साहब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है और कैप्टन सरकार 20,000 रुपए पेंशन हर एक परिवार को बाकायदा हर महीने भेज रही है। कैप्टन साहब की तरफ से हिदायत है। 31 लोगों के लिए 20,000 रुपया देकर आप एहसान कर रहे हैं? नहीं, अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं। फर्ज यहां हमारा धर्म है वो पूरा कर रहे हैं। फर्ज यहां आकर नहीं बनता था। इससे बड़ा मसला क्या है आज सीएम के लिए? आपके चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं आए अमृतसर? आपको क्यों भेज दिया? क्या ये चीफ मिनिस्टर के लायक खबर नहीं है? उसके सूबे के 31 लोग मर जाते हैं और चीफ मिनिस्टर चंडीगढ़ बैठा है, छुट्टी का दिन है। क्या एंगेजमेंट थी उनकी आज? क्या बात करते हैं आप सिद्धू साहब? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझे हिदायत दी है कि आप ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, मैं बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट आया हूं, मैं उन्हीं का नुमाइंदा हूं, उन्हीं की आवाज मेरे अंदर गूंज रही है। एबीपी न्यूज ने अपनी इन्वेस्टिगेशन इराक में करके ये कहा था कि वो लोग जिंदा नहीं हैं। 3 साल इन लोगों को इस इंतजार में जीना पड़ा कि पता नहीं जिंदा हैं या मर गए। जिन औरतों की शादी हुई थी उनको ये नहीं पता लगा था वो सुहागिन है कि वो विधवा है। उन माओं को ये नहीं पता था कि उनका बच्चा जो घर की हालत सुधारने के लिए गया वो जिंदा या मर गया। और सरकारें 3 साल आई गई बदल गई। सवाल यह है कि आप लोगों की जमीर क्यों नहीं जागती? क्या कैप्टन सरकार सिर्फ चिट्ठियां लिख के अपना काम खत्म कर सकती है? पटियाल साहब, मुझे सिर्फ एक बात बताइए। पटियाल साहब, मैं आपसे अगर हमारे आपके परिवार में ऐसा हो तो भी ऐसा होगा। मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या हम पटियाल साहब या एबीपी न्यूज की मानते या के हिंदुस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की मानते? आप बताइए ना फिर। हुआ तो वही जो हमने कहा था। मैंने, देखिए, जो आपने गरीबों कहा, का मजाक उड़ाते जो आपने कहा, जो मसीह साहब ने कहा, लेकिन इसका जवाब मैं नहीं दे सकता ना, सुषमा जी दे सकती हैं। और वो आपने दबाव क्यों नहीं बनाया? देखिए, हम देखो, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उत्तरदायित्व, योग्यता और शक्ति के साथ चलता है। अकाली दल के नेता लगातार मिलते रहते थे जाके। कांग्रेस के लोग कितनी बार इनको लेकर गए 1 साल में? भैया, तो फिर सेंट्रल सरकार ने जैसे ही कहा कि वो नहीं है, दे आर नो मोर, अभी अनाउंस हुआ है, तो उसके बाद ही हम एक्शन ले सकते हैं ना। अगर हम ये कह देते कि जी वो नहीं है और सेंट्रल सरकार हमारे साथ एक पेज पे नहीं होती तो वो तो और भी बड़ा गुनाह था ना। हमें मानना पड़ेगा जो सेंट्रल सरकार कहती है और ये उनका दायित्व है। और उनसे पूछिए आपने कि ये 3 साल ये क्यों कम्युनिकेशन गैप रहा और क्यों मसीह के कहने के बाद भी वो इसकी पुष्टि नहीं कर सके। ये हमारी जिम्मेवारी नहीं थी। बात आपके प्रदेश के लोग हैं, आप पूछिए उनसे। हमने पूछा है। हम लोगों ने सरकार बनाई है आपकी, आप पूछेंगे? अरे भाई, हमने पूछा है, हमने ये भी जवाब दिया उन्होंने? अभी तक कोई जवाब नहीं आया। आज जवाब देंगे, वो आज जवाब देंगे। और इस घड़ी में जब हाहाकार मचा हुआ है और ये अनाउंस हो गया है कि वो नहीं रहे, हम लोग एक दूसरे पे तानाकशी करें? ये साथ मिलकर चलने का चाहिए मुद्दा। कोई ये मेरा नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं, हम सबका है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने बनने से पहले यह वादा किया था कि घर घर नौकरी मिलेगी। आप मुझे आज ये बताइए कि कैप्टन साहब ये बताएंगे आपके माध्यम से कि क्या इन 31 घरों में
एक एक सरकारी नौकरी है या नहीं, और अगर नहीं है तो वो यहां से शुरुआत क्यों नहीं करते? इनको क्यों 31 लोगों को पहले एक एक नौकरी नहीं देते? जो आप मेले लगा रहे हो उनसे पहले इन जरूरतमंदों का क्यों नहीं सोचते? पटियाल साहब, एयरपोर्ट पे आपके मन का हर द्वंद दूर हो जाएगा, आपकी हर शंका दूर हो जाएगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। दूसरी बात, आपने ये कहा कि ये लोग बाहर क्यों जा रहे हैं, और तीसरी बात आपने कही नौकरियों की। हजूर, इससे पहले केरला की नर्सेस को भी तो छुड़ाया गया था, तो केरला के लोग बाहर नहीं जा रहे, बिहार के लोग बाहर नहीं। केरला ने दबाव बनाया, आपने दबाव ही नहीं बना पाए। आप तो चिट्ठियां लिख के काम खत्म कर देते हो। बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत। कैप्टन साहब ने चिट्ठियां मिलने के अलावा आप बताइए कितनी मुलाकात की सुषमा स्वराज से, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से? कैप्टन साहब के आने से 2 साल पहले का मुद्दा है मेरे भाई। आप अपने 1 साल की बात, फिर वही बात कर रहे हो। आप अपने 1 साल की बात कीजिए। हम अपने अकाली दल के लोग ये मैटर परस्यू करते रहे। हम अपने 1 साल में आपको ये कह रहे हैं कि जब सेंटर की सरकार को यही नहीं पता कि वो जिंदा हैं या मुर्दा हैं, तो हम कैसे एक्शन ले लें भाई? सिद्धू साहब, मैं ये जानना चाहता हूं, कैप्टन साहब ने इस मसले पर 1 साल में प्राइम मिनिस्टर या विदेश मंत्री से कितनी मुलाकातें की? मैं कहता हूं कैप्टन साहब इस मुद्दे पे इतने संवेदनशील और संजीदा हैं, फ्लोर ऑफ द हाउस पे उन्होंने उनकी रिहैबिलिटेशन की बात की है, और आज जो कैप्टन साहब की तरफ से अनाउंसमेंट होगी वो सुन लीजिएगा आप। ऐसी बात मत कीजिए, और लेट्स नॉट जंप द गन। हम आज इस दुख में शरीक होने आए हैं, उनका बोझ बांटने आए हैं। आपके चीफ मिनिस्टर को दुख नहीं है? वो शरीक होने नहीं है उनको दुख। जब फ्लोर ऑफ द हाउस पे चीफ मिनिस्टर उठ के ये कहता है कि हम गारंटी लेते हैं इनकी रिहैबिलिटेशन की, तो उसमें दुख है, और चीफ मिनिस्टर की वजह से ही मैं यहां पे हूं। सर, विधानसभा की बजाय लोगों के दरबार में जाके भी चीफ मिनिस्टर का फर्ज बनता है। आप डिफेंड कीजिए तो उसको, ये बात ठीक है। तो सर, ये छोटी त्रासदी नहीं है पंजाब के लिए। मैं उन्हीं का दूत हूं, मैं उन्हीं की तरफ से आया हूं, मैं उन्हीं की डायरेक्शन पे आया हूं, मैं उन्हीं का दायित्व निभा रहा हूं। क्यों चीफ मिनिस्टर बनने के बाद इतने बड़े हो जाते हैं नेता कि उनको लगता है इस गरीब के पास जाना मेरा फर्ज नहीं है? इसी अमृतसर से उन्होंने वोट मांगे थे लोगों से जब 2014 में अरुण जेटली को हराया था। आप बात क्या करते हो? पटियाल साहब, ऐसा नहीं है। आप जो कह रहे हैं, अगर वो भावनाहीन आदमी ठंडे लावे के समान होता, अगर ये भावना ना होती तो ये औपचारिकता तो उनको पूरी करनी पड़नी थी जो वो कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। अभी देखिए, अभी आप कह रहे हो कि क्यों आप उनको ये नहीं दे सकते, क्यों आपको वो नहीं दे सके। मैं आपको कह रहा हूं, आप 1 घंटा वेट कर लीजिए। जहां सेंटर की सरकार ने 3 साल लगवाए इसकी पुष्टि करने के लिए कि वो जिंदा हैं या मुर्गे, इस बात के बावजूद के बसी ने कहा, राइट, उसलिए आप हमें 1 घंटा तो दे दीजिए। और 1 घंटे के बाद अगर सीएम की बात आपको ठीक ना लगे तो फिर मैं आपके साथ फिर बहस करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। लेकिन आज ये वक्त वो नहीं है कि हम एक दूसरे पे 1 साल दिया। सिद्धू साहब, 1 घंटा तो बहुत छोटी सी बात है। मैं 1 साल दिया तो आपको 1 घंटे में सब तथ्य साफ हो जाएंगे। चलिए, गरीब आदमी की सोचिए, अगली तरफ बढ़ते हैं। सवाल यह है कि अगर आप इन गरीब 31 परिवारों को नौकरी नहीं देंगे ना सिद्धू साहब, आपकी सरकार, कैप्टन सरकार नहीं देगी, अगर तो इस पंजाब के 12,801 गांव की 2,77,00,000 जनता ये मानेगी कि आप उनके सपनों पे खरे नहीं उतरने वाले। जब 31 का सपना पूरा नहीं कर पाते तो आप 2.25-3 करोड़ का क्या सपना पूरा करेंगे? अगर और मगर से सरकारें नहीं चलती। सरकारें चीफ मिनिस्टर के रिटन ऑर्डर के ऊपर चलती हैं। सरकारें चीफ मिनिस्टर उन्हीं ऑर्डर की तो बात कर रहे हैं हम। तो आपको 1 घंटे में वो ऑर्डर आने के बाद आता है। यहां भी सियासत कर रहे हो भाई? बिल्कुल कोई सियासत नहीं कर रहा हूं मैं। अगर अस्थियां नहीं आती तो नौकरी नहीं देनी थी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल गरीबी का नहीं, आप उस मौके का। अरे भाई, तब पेंशन जा रही है उनको, जब तक ये नहीं पता लगेगा कि वो जिंदा है। सरकार कोई आसान नहीं कर रही, अपना फर्ज निभा रही है। फिर 20,000 रुपए क्या होता है? 20,000 दे के बार बार क्यों? अरे भाई, 20,000 रुपए उनके घर जा रहे थे कि नहीं जा रहे थे? ऐसा नहीं है कि उनके घर में कुछ नहीं जा रहा था। 4 किसी की, तो अब आप 1 घंटा पैसा भी बंट के मिलता है। सर छोड़िए, उनका दर्द समझिए। देखिए, आपको 1 घंटे बाद यह भी पता लग जाएगा कि सेंटर की सरकार क्या दे रही है, और हम भी सेंटर की सरकार के साथ मिलकर हम भी इन परिवारों के साथ इनको क्या रिहैबिलिटेशन देने। परिवारों ने पता क्या कहा है जी? उन परिवारों ने यह कहा है कल कि अगर सरकारों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया तो हम इन अस्थियों का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। एक बात बताइए मुझे, आप और केंद्र सरकार अगर उनका इतना ही ख्याल रख रहे थे, मोदी सरकार और कैप्टन सरकार ने अगर उनका इतना ही ख्याल रखा, तो उन गरीबों को कल ये बात कहने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, एक बात आप समझ लीजिए सर, गरीब का दुख समझिए। मैं कहता हूं, अगर गरीब का दुख ना समझते तो मुझे यहां नहीं भेजते। चंडीगढ़ के महलों में बैठ के गरीब का दुख नहीं दिखता। अगर गरीब का दुख ना समझते, विधानसभा के पटल के ऊपर अश्योरेंस ना देते, और अगर दुख ना समझते जो अनाउंसमेंट आने वाली है सेंटर की सरकार की तरफ से भी, हमारी सरकार की तरफ से, वो नहीं होता। मैं इसलिए ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को एक तरह से ये कह रहा हूं कि उन्होंने अपना फर्ज बाखूबी निभाया है।
ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई इसलिए नहीं होती, जैसे कोई मंत्री होता है ना, जैसे मंत्री के खिलाफ इनको असामियां बना लिया है आपकी इन्फोर्समेंट एजेंसियों ने। जितनी शिकायतें जाती हैं, एक सेकंड सुन लीजिएगा, जितनी शिकायतें जाती हैं पुलिस को या बाकी एजेंसियों को अपना फायदा नजर आने लगता है। ये जो 31 हैं, आप आज पूछिएगा वहां एयरपोर्ट पर अभी थोड़ी देर बाद कि कितने एजेंटों के खिलाफ आपने शिकायतें दी, और फिर चीफ मिनिस्टर को अपने को जाके बताइएगा कि कितने केस दर्ज हुए। नहीं, इसका सेल बनना चाहिए। मैं आपकी बात का इस्तेमाल करता हूं। क्यों इसका सेल बनना चाहिए। और देखिए, एक बार भूला भूला कहलाए, बार बार भूल नहीं होनी चाहिए। ये बात तो हो रही है। ये मैं आपकी बात 3 मिसाल तो मैं ही दे चुका हूं। मैं आपकी बात का पूरी तरह से इस्तेमाल करता हूं कि कहीं गलतियां हैं, और दोनों तरफ से हैं। सेंट्रल की सरकार की तरफ से भी है, ये दोनों का दायित्व है। ये सेंटर की सरकार का भी दायित्व है, हमारा भी दायित्व, और ये बोझ मिलके उठाना पड़ेगा भाई। खबरों के दौर में ना रहिए बेखबर, हर खबर की हम लेंगे खबर। मेरे साथ जुड़िए रात 9 बजे मास्टर स्ट्रोक सिर्फ एबीपी न्यूज पर।